नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती 10वां पाठ है यद भूतहितं तत्सत्यम। इसके अंतिम अनुच्छेदों की हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। ठीक है, यहाँ है आज तद रात्रौ ग्राम्य जनानाम, इस पंक्ति से लेकर यद भूत हितम तत् सत्यम एतत् सत्यम मतम मम। ठीक है, अब आइए तद रात्रौ ग्राम्य जनानाम नेत्रयोः निद्रा नास्ति। तत् रात्रौ उस रात में ग्राम्य जनानाम गांव के व्यक्तियों के नेत्रयोः आँखों में निद्रा नींद नास्ति नहीं थी। ते प्रातरागत्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनं कृतवन्तः। ते उन्होंने प्रातः सुबह आगत्य आकर प्रथमतः सबसे पहले तटवर्ती नाम तट के आसपास के वृक्षाणाम पेड़ों को छेदनम कृतवन्तः काट दिया। जो किनारे के आसपास पेड़ थे उनको काट दिया। फिर बंध छेदम कृत्वा, फिर बांध कृत्वा बनाकर, बंध जो बांध बनाया था ना, बंध छेदम, अब उस बांध में छिद्र कर दिया। बांध में छिद्र कृत्वा करके जलम च, और जल को बहिष्कृतवन्तः, बाहर निकाल दिया। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि, एवं प्रकारेण इस प्रकार से कति दिनानि कुछ दिन व्यतीतानि बीत गए। ततः पंकुधारं कृत्वा पुष्करणीं गभीरा कृतवन्तः। ततः फिर पंकुधारम कीचड़ का उद्धार कृत्वा करके पुष्करणी नदी को गभीरा और गहरी कृतवन्तः कर दिया। पंकम च आनीय शस्य क्षेत्रे प्रसारितवन्तः। जो पंक, जो कीचड़ उसमें से निकाला ना, अब देखिए क्या किया। पंकम च, और कीचड़ को आनीय लाकर शस्य क्षेत्रे, खेतों में प्रसारितवन्तः फैला दिया। इत्थम इस प्रकार से निदाग काल उपगत है। निदाग काल बोलते गर्मी को। वो कार्य करते करते क्या आ गया, गर्मी का मौसम आ गया। इत्थम इस प्रकार से निदाग काल, गर्मी का मौसम उपगत है, आ गया। सहसा वृष्टिरभवत, सहसा अचानक वृष्टि ही वर्षा अभवत हो गई, अचानक वर्षा हो गई। अब क्या किया था उन्होंने, तो उसको खाली कर दिया, उसके जल को, कीचड़ निकाल लिया उसमें से, अब बारिश आ गई। पुष्करिणी च पूर्णा संजाता, पुष्करणी नदी पूर्ण रूप से संजाता, भर गई, बारिश के पानी से पूरी तरह से भर गई। निर्मलम जलम दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन्। निर्मलम जलम, निर्मल होता स्वच्छ साफ, जलम जल को, दृष्ट्वा देखकर, सर्वे सभी गांव के आदमी, प्रसन्नाः प्रसन्न, अभवन हुए। स्वच्छ जल को देखकर सभी गांववासी प्रसन्न हुए। तटानाम परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम। अब तटानाम किनारों के परिष्करणेन सफाई करने से, किनारों की सफाई करने से, साफ सफाई करने से, सर्वत्र चारों ओर, सौविध्यम सुंदरता, अनुभूतम अनुभव की गई। तटों की सफाई करने से चारों ओर सुंदरता का अनुभव किया गया। इतः यदि कश्चित् जलम दूषयिष्यति स दंडयो भविष्यति। अब देखो क्या कह दिया, इतः यहाँ, यदि कश्चित् कोई व्यक्ति जलम दूषयिष्यति, जल को दूषित करेगा, कि इतः अब से यदि कोई जल को दूषित करेगा, स दंड्यो भविष्यति, वह दंडित किया जाएगा।
एकदा मुनिः एकस्मिन् तटे कृष्णं दृष्ट्वा आकारितवान्। एकदा एक बार मुनि ने एकस्मिन् तटे एक किनारे पर कृष्ण को दृष्टवा देखकर आकारितवान बुलाया। एक बार मुनि ने एक किनारे पर कृष्ण को देखकर बुलाया। तम आश्रमम आनीय अपृच्छत। तम उसको आश्रम में आनीय लाकर अपृच्छत पूछा। उसको आश्रम में लाकर पूछा, अरे कृष्ण सत्यम किम ज्ञातम न वा। अरे कृष्ण सत्यम किम, सत्य क्या, ज्ञातम न वा, सत्य क्या थी तुम्हें पता है या नहीं। सत्यम किम, सत्य क्या है, ज्ञातम तुम्हें पता है, न वा या नहीं। कह रहा न ज्ञातम, नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरे सत्य कथनेन केवलम सत्यम न भवति। कह रहे अरे सत्य कथनेन, सत्य कथन, सत्य कहने से केवलम केवल सत्यम न भवति, सत्य नहीं हो जाता है। कह रहे सत्य कहने से केवल सत्य नहीं हो जाता है। यत कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम। कह रहे यत जो कल्याणकरम, कल्याणकारी, वचनम वचन होते हैं, जो कल्याणकारी वचन होते हैं, तद अपि सत्यम, तथापि वह भी सत्यम, सत्य होते हैं, वह भी सत्य होते हैं। पितामही पुलोम जाम अबोधयत। पितामही दादी ने पुलोम जाम पोती को अबोधयत समझाया। दादी ने पोती को समझाया। अतएव अस्माकं शास्त्रे वर्तते। अतएव ऐसा ही अस्माकं शास्त्रे, हमारे शास्त्रों में वर्तते बताया गया है, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में बताया गया। सत्यस्य वचनम, सत्य का वचन श्रेयः कल्याणकारी होता है। सत्यात अपि हितम भवति, और सत्य से भी कल्याण होता है, सत्य से भी कल्याण होता है। सत्य का वचन कल्याणकारी, सत्य से ही भलाई होती है। यद भूत हितम, यत जो भूत हितम प्राणियों की भलाई के लिए है, यद भूत हितम जो प्राणियों की भलाई के लिए है, अत्यंतम अत्यंत जो प्राणियों की भलाई, अत्यंत भलाई के लिए है, एतत् वह सत्यम, सत्य कहा गया है। मम मतम, मेरे मत में। कह रहे यदि कोई वचन सत्य नहीं है लेकिन प्राणियों की भलाई हो रही है तो वह वचन मेरे मत में सत्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके व्याकरणात्मक। देखिए सबसे पहले लाइन में संधि विच्छेद करें पहले। तद रात्रौ, ठीक है, तत्, तत् जमा रात्रौ, तत् जमा रात्रौ, तत् तय के स्थान पर द हो गया, तद रात्रौ। ठीक है, अब अगला है आपका इसी में प्रातरागत्य। प्रातः जमा आगत्य, प्रातः जमा आगत्य। बहिष्कृतवन्तः, विसर्गों के स्थान पर श हो गया। बहि जमा कृतवन्तः, बहि जमा कृतवन्तः। पंकोद्धारम, ये गुण संधि का है। पंक जमा उद्धारम, पंक जमा उद्धारम। यहाँ क्या है,
और ऊ मिलकर ओ बन गया। इससे पहले में क्या था, ये विसर्ग संधि है, यहाँ विसर्गों के स्थान पर श आदेश हो गया बहिष, और यहाँ प्रातः आगत्य, यहाँ विसर्गों का र होगा प्रातरागत्य। नेक्स्ट है, ये देखिए वृष्टिरभवत, ये भी संधि विसर्ग संधि का है। वृष्टि जमा अभवत, वृष्टि जमा अभवत। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, विसर्गों का र, वृष्टि जमा अभवत, वृष्टिरभवत। कश्चित कह जमा चित, विसर्गों के बाद यदि च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर तालव्य श का आदेश होता है, तालव्य श। ठीक है, कश्चित। तदपि तत् जमा अपि, जैसे तत् जमा रात्र हुआ ना, त के स्थान पर द आदेश, ऐसे ये है तत् जमा अपि। सत्यादपि, ये रहा सत्यादपि, यहाँ भी ऐसे ही तत् जमा अपि की तरह, सत्यात जमा अपि, सत्यात जमा अपि। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं प्रत्ययों पर। आगत्य, ये रहा प्रातः जमा आगत्य है ना, आगत्य का है आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। जहाँ आपको धातु से पहले उपसर्ग दिखाई दे और एंड में यह दिखाई दे तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है, आगम ल्यप। कृतवंत है, यहाँ क्या है, कृ धातु है और कतवतु प्रत्यय। यदि आपको तवान तवती तवतः, तवान तवती तवत या वंतः आदि दिखाई दे, वहाँ आपका कतवतु प्रत्यय होता है। ऐसे बहिष्कृतवंत में भी कृतवंत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कृत्वा, कृत्वा में कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय, कृ धातु कत्वा प्रत्यय। अब देखिए आनीय, ये रहा आनीय, जैसे आगत्य में था ऐसे ही आनीय में आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय, आनी ल्यप, आनी ल्यप, आनीय। प्रसारितवंत में प्र उपसर्ग श्री धातु है, कतवतु प्रत्यय, प्र उपसर्ग श्री धातु और कतवतु प्रत्यय। ठीक है, गत है, उपगत है, उप उपसर्ग है, गम धातु है और कतः प्रत्यय। जहाँ आपको अंत में त ता ती दिखाई दे और अर्थ उसका भूतकाल में, तो वहाँ कतः प्रत्यय होता है, जैसे दृष्ट है, गत है, उपविष्ट है आदि। नेक्स्ट संजाता, यहाँ भी कतः प्रत्यय, सम उपसर्ग जन धातु है और कतः प्रत्यय, समजन कतः, सम उपसर्ग जन धातु है और कतः प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, दृश्य कत्वा। अनुभूतम, अनुभूतम, अनु उपसर्ग है, भू धातु है और कतः प्रत्यय,
अनुपसर्ग भू धातु कृतय प्रत्यय से आकारितवान में आ उपसर्ग है, क्री धातु है और कतवतु प्रत्यय और कतवतु आक्री कतवतु। अच्छा, यहाँ रात्रौ शब्द है। रात्रौ ये रात्रि का पर्याय यदि पूछा जाए, रात्रौ। दिन का यदि विपरीत पूछा जाए, दिवस का, तो रात्रौ। ये हुए हमारे संधि और प्रत्यय। ठीक है बच्चों, प्रतिदिन आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।